एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है हमारा, जिसमें हम लोग बात की कि पहले तो एनाटॉमी क्या होता है। अच्छा, एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू के बारे में पढ़ना। और ये प्लांट में दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि हिस्टोलॉजी क्या है, तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है वही प्लांट के बारे में प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ना, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करना। अरे बस समझ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट माने टिश्यू का? इंपॉर्टेंस क्या है? ये काम को बांट देता है, जिसके वजह से एक इंडिविजुअल सेल पे काम का लोड कम पड़ता है, जिसके वजह से वो बेहतर काम करते हैं और वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ये है। अच्छा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सारा काम करते हैं जो हम लोग करते हैं। अरे बात समझ में, बेसिक फंक्शन वो सारे जीव करते हैं। बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है, और हमारे शरीर का एक सेल है जो कि आरबीसी है, और ये 9 से 20 मिनट तक ही इसका लाइफ स्पेन है, और इसका लाइफ स्पेन 1 से 120 दिन तक है। क्योंकि काम क्या है, काम बंटवारा होने की वजह से इसका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन भी क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई एक वर्ड आप फ्लावरिंग प्लांट, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ रहे थे, तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है? तो इससे रिलेटेड फ्लावरिंग प्लांट उसको बोलते हैं जो फ्लावर प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अच्छा, तो हमने उसको समझाने के लिए ये बोला कि भाई किंगडम जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांटा गया। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। अरे बात समझ में, प्लांटिया मतलब प्लांट और एनिमिलिया मतलब एनिमल होता है। अच्छा, हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट को कितने डिवीजन में बांटा गया है? प्लांट को 5 डिवीजन में बांटा गया है। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट के बदले में एंजियोस्पर्म वर्ड यूज किया जा सकता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, और कॉट का मतलब कॉटलीडन। ऐसे प्लांट जिसके सीड में एक कॉटलीडन होता है उसको मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं, और जिसमें 2 होता है उसको डाइकॉटलीडन प्लांट बोलते हैं। अरे बात समझ में, उसको डाइकॉट कहा जाता है। उसके बाद हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात किए कि भाई प्लांट टिश्यू, क्योंकि हम तो पढ़ रहे प्लांट टिश्यू ही, तो प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। फंक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होता है, लॉस कर जाते हैं, उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में बांटा गया। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो एपेक्स रीजन पे पाया जाता है, सूट और रूट एपेक्स पे पाया जाता है। अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो नोड के बेस पे पाए जाते हैं। अरे बात समझ में। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई कि ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं। ये कौन? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिल करके प्राइमरी ग्रोथ में मदद कराते हैं। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि या तो हाइट इंक्रीज होगा, या फिर नए नए ऑर्गन बनेंगे, उनको भी हम प्राइमरी ग्रोथ में ही रखते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है गिर्थ बढ़वाना। और लेटरल मेरिस्टेम आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा कि लेटरल मेरिस्टेम का क्या मतलब है। ये एक्चुअली बीच में एक सिलेंडर होता है, वही लेटरल मेरिस्टेम होता है जो प्लांट के गिर्थ बढ़वाने में मदद करता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो केवल डाइकॉट में होता है ज्यादातर, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, मोनोकॉट में प्राइमरी ग्रोथ होता है। अरे बात समझ में। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ मोनोकॉट के साथ साथ डाइकॉट में भी होगा। क्या बोले हम? प्राइमरी ग्रोथ किस में होगा? मोनोकॉट में भी होगा, डाइकॉट में भी होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट में होगा, मोनोकॉट में नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। रोक दो बाबू उसको।